चक्की चलेगी तेरी सांसें चलेंगी। हाँ जी, तो राम राम जी, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं आपका दिनेश गुरी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बिग बॉस के आज के एपिसोड के बारे में बात करेंगे। भैया आज सबसे तगड़ा कांड हो गया, मतलब एक तरीके से देखे तो गेम चेंजिंग मूवमेंट हो गया। जो आईज ओपन करने वाला गेम होता है, जो भाई दूसरे की आंख खुल जाए कि भाई अब तो जग जाओ, वो वाला गेम हुआ है भाई साहब। आज कटारिया को कट टू कट रियलिटी चेक मिला है कि भैया ये देख, ये हैं तेरे अपने और ये हैं तेरे पराये। किसके साथ तुझे बैठना है और किसके साथ नहीं बैठना है, और किससे तुझे उम्मीद लगानी चाहिए और किससे नहीं लगानी चाहिए। सबसे पहले क्या हुआ कि भाई आज बाहर वाले का पता चल गया, सबको बताया बिग बॉस ने। क्योंकि पिछले जो 5-7 दिन में कुछ चर्चाएं हुई विशाल और कटारिया के बीच में, डायरेक्टली तो एकदम कंफर्म तो नहीं हुआ था, पर विशाल को लगता था कि कटारिया ही बाहर वाला है। ठीक है, कटारिया ने कन्फेस भी नहीं किया था कि भाई मैं बाहर वाला हूं, माना भी नहीं था। पर वो ये कि बिग बॉस भैया जो करे वो करे, वो वाली बात है। और एक तरीके से देखे तो बढ़िया भी हुआ ये कटारिया के लिए कि उसको सच्चाई तो पता चली गेम में कि कौन क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो भाई सबको बैठा के बिग बॉस ने बोला कि भाई बाहर वाले का पता चल गया यार, ये मेरे रूल के खिलाफ है, मैंने मना किया था। अब कौन कौन कटारिया को घर से बाहर भेजना चाहता है? मेरा फैसला तो ये, मैं घर से बाहर भेजना चाहता हूँ। अब भाई साहब सबसे पहले अरमान भैया ने उठाया हाथ, मैं भेजूंगा बाहर। धीरे 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 करके सबने हाथ उठा ली। देखो देख, अरमान को देख के कृतिका ने उठाया, कृतिका को देख के फिर उधर सना सुल्तान ने उठाया, फिर उठाते उठाते सबने उठा लिया भैया। ठीक है, रणवीर जी का तो बनता भी है, क्योंकि भाई वो तो मुंह पे ही कहते रहते हैं मुझे नहीं पसंद ये बंदा, ये शो में नहीं होना चाहिए, परेशान करता है, ये करता है, तो उनका तो चलता ही है भैया। देखो सीधी सीधी सी बात। अब उसके अलावा जो बचाना चाहते हैं वो हाथ उठाओ, तो उसमें भैया शिवानी, सना मकबूल, विशाल और दीपक चौरसिया जी भी उन्होंने हाथ उठाया कि भाई ये बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर रहना चाहिए। तो जिन लोगों ने हाथ उठाया उनमें से देखो साई केतन को देख लो, रणवीर भाई को देख लो, सना सुल्तान को देख लो, इनका तो तीनों का साफ ही है भाई कि भाई भेजे ही है बाहर, हमें तो मतलब ही नहीं है। क्योंकि वो ज्यादा बात भी नहीं करते हैं, ज्यादा कुछ है भी नहीं उनके बीच में, तो उनका समझ में भी आता है। बच गया नेजी, अरमान मलिक, कृतिका, वड़ा पाव वाली, भैया इनके लिए तो सब कुछ करता है वो बंदा। अरमान को तो भाई भाई बोलता भी है, अरमान हमेशा बोलता है भाईचारा भाईचारा भाईचारा। आज वो भाईचारा भी दिख गया। उसके बाद चक्की वाला टास्क दिया कि जो बचाना चाहते हैं वो चक्की चलाओ। उन्होंने, भाई क्या बात है यार विशाल भाई, मजा आ गया। मतलब विशाल की जितनी तारीफ करी जाए ना उतनी कम है। विशाल ने कटारिया के लिए जो किया है बहुत बड़ी बात है। जो दोस्ती की असली मिसाल होती है ना, वो विशाल ने बहुत अच्छे से दी है। कटारिया भाई कहीं थोड़े से चूक गए इस चीज में। जो दोस्ती विशाल निभा रहा है ना, वो कटारिया भाई थोड़ी सी कहीं कम निभा पाए। देखो सीधी सी बात है, जो पसंद है वो पसंद है, सच है वो सच है। ठीक है, शिवानी यार बहन, हेड्स ऑफ यू, मान गए यार बहन तेरे को। मतलब उस बंदी ने जो हिम्मत दिखाई एक लड़की होके। सना मकबूल, मतलब ताली बजाने लायक है ये तीनों बंदे आज। और दीपक चौरसिया जी बैठे थे, पर कई कई बार क्या होता है कि कुछ नहीं करना भी एक हिम्मत देना तो होता है कम से कम। वो साथ बैठे थे, समझा भी रहे थे। ये तो हो गई इन सब की बात, बहुत तारीफे काबिल है। और कटारिया भाई को ये चीज अब ध्यान रखनी चाहिए आखिरी तक कि इन बंदों ने मेरे लिए क्या किया था, इनके लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। कटारिया को रियलाइज भी हुआ आज कि मैंने उस दिन उनका साथ दिया, थोड़ा बहुत किसी दबाव में दिया, चाहे कैसे भी दिया, पर मुझे नहीं देना चाहिए था। मुझे कट टू कट तेरा साथ दे देना चाहिए था। और ये बिग बॉस की चाल थी कि भाई तूने उस दिन हमारे दबाव में, अरमान के दबाव में जो भी बोल दिया, पर आज हम तुझे बताते हैं कि वो बंदा कितनी दोस्ती निभा सकता है। और ये तेरे जो भाईचारा भाईचारा करते घूमते हैं, तेरे लिए क्या कर सकते। और रही बात अरमान की, अरमान को भाई चाहिए क्या इस बंदे को, समझ ही नहीं आ रहा। कटारिया एल्विस का बहुत बढ़िया दोस्त होते हुए वो भी एल्विस का इतना चर्चा नहीं करता घर के अंदर जितना ही अरमान करता है। एल्विस 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 ये, एल्विस वो, एल्विस के बिना ये कुछ नहीं है, एल्विस की वजह से ही कटारिया है, कटारिया के नाम से पहले एल्विस का नाम लगता है, ये तो हमेशा एल्विस के दोस्त के नाम से जाना जाता है, इसका खुद का कोई स्टैंड नहीं है। इतना सब कुछ वो बंदा बोलता है। वो बंदा कट टू कट के आए कि पूरी कटारिया की नेगेटिव इमेज बनाना चाहता है, घर के अंदर भी और बाहर की ऑडियंस के अंदर भी। पर ऑडियंस इतनी समझदार है, उसको समझ में आता है सब कुछ कि भाई क्या है क्या नहीं है।
ठीक है, वो साफ साफ दिख रहा है। पर इस बंदे को दिन में 4 बार नाम लेना ही होता है, एल्विस एल्विस एल्विस। अब तक 100-200 बार तो ले चुका होगा एल्विस का नाम शो में 10-12 दिन में ही। ठीक है, इतना नाम भगवान का लिया होता ना तो भगवान कुछ भला करते, कुछ सद्बुद्धि देते, पर नहीं। मतलब बात इधर उधर करने में ये बंदा एक नंबर है, और फिर दूसरों पे आरोप लगाता है कि सियानी बात इधर उधर करती है, ये करती है, चुगली करती है। भाई वो तो छोटा मोटा ही करती है, वो तो इतना समझ ही नहीं पाती है। वो तो छोटी मोटी बातों को इधर उधर कर पाती है, छोटी मोटी चुगली कर पाती है कि भैया उसने ये कहा, भैया आपके बारे में वो बुरा कह रहा था, आपकी वहां बुराई कर रहा था, यही तो करती है। पर जो आप जहर फैला रहे हो ना, गहरे तीर मार रहे हो, वो है असली। हालांकि कंटेंट के हिसाब से देखे तो बहुत तगड़ा कर रहे हो आप, पर भाई जिस हिसाब से आप जिस चीज को यूज नहीं करना चाहिए उसको कर रहे हो ना, वो गलत है। आपको क्या मतलब है एल्विस से, क्या मतलब है कटारिया का, एल्विस का क्या सीन है क्या नहीं है, इसका बाहर क्या नाम है क्या नहीं है। आप अपना अंदर का गेम खेलो ना, बाहर की चीजें उठा उठा के बार बार उसको पॉइंट कर रहे हो, बाकी आपके पास कुछ है ही नहीं, साफ ही दिख रहा है। बाकी कटारिया ने भी साफ साफ कह दिया, उससे लड़ाई भी हुई कि तू साला सरपंच बनता है, खाना बनवाया था तो खाया क्यों नहीं तूने, उखाड़ ले जो उखाड़ना है, कुत्ता बना दूंगा सबका, मैं मोर बना दूंगा, मैं सबके चांटे बजाऊंगा। तो भाई देखो गुस्सा है बंदे के अंदर, तो वो सब चीजें तो निकलेंगी, उसमें तो कोई गलत है नहीं, और वो चीजें तो साफ साफ है और बढ़िया ही है। साफ साफ सामने वाले को कह देना मुंह पे, वो ही बढ़िया है। अब उस बंदे को सजा मिली चक्की वाला टास्क होने के बाद कि वो हथकड़ी लगा के पूरी रात बाहर रहेगा गार्डन एरिया में, और विशाल ने उसका साथ दिया। पूरी रात विशाल बाहर सोने के लिए तैयार हो गया, पूरा ध्यान रख रहा है वहां बैठ के, खाना खिलवाना, सब कुछ करना। तो भाई साहब विशाल की दोस्ती पे शक बिल्कुल है ही नहीं अब तो। और अब कटारिया को भी समझ में आ गया अच्छे से, तो अब ये दोस्ती बहुत अच्छी चलेगी। और बिग बॉस ने खुद ने चाहा कि भाई ये ग्रुप अच्छा बन गया है ना, तो ये बना ही दो, इनको तोड़ो मत। तो इनको बनाने के लिए जो कर सकते हो कर दो, और वो ग्रुप बन ही गया अच्छा। और वो जो उधर वाला जहरीला ग्रुप है ना, जाएंगे उन्हीं में से बाहर हम, ये साफ साफ है। इनमें से तो कोई नहीं जा रहा, ना सना मकबूल जा रही, ना विशाल जा रहा, ना कटारिया जा रहा, ना शिवानी जा रही। अब उस ग्रुप में से छटनी शुरू हो जाएगी। विशाल ने एक पॉइंट पे पकड़ के कहा भी चंद्रिका जी को, वड़ा पाव वाली दीदी को, कि भाई आज तुमने खट से हाथ खड़ा कर दिया कि भाई बाहर जाना चाहिए, रूल ब्रेक हुआ है। तो जिस दिन सबसे तगड़ा रूल ब्रेक हुआ था उस दिन तो नहीं बोले आप, ये तो हिपोक्रेसी की हद होती है। नहीं मैं क्या कह रही थी कि वो तो बिग बॉस ने कहा था कि ऐसे है कि आपको सोचना चाहिए, स्पेशल केस है ये। अरे भैया स्पेशल केस है क्या है, स्पेशल केस है, वो भी स्पेशल केस है तो ये भी स्पेशल केस है, इसमें क्या हो रहा। हिपोक्रेसी की हद होती है, सब कुछ मुंह पे कट टू कट हुआ है। दोनों आज जो ग्रुप छटने थे वो छट गए। अरमान का वहां जाके कह रहा है मुझे बुरा लग रहा है यार, तेरे को हथकड़ी बंदी हुई है। अंदर जाके कह रहा है कि यार साला चला जाए तो बढ़िया यार, बढ़िया है, इनको सजा ही मिलनी चाहिए, ये चक्की चलाने लायक ही है। देखो उस बंदे के अंदर जहर तो बहुत भरा हुआ है कटारिया को लेके और एल्विस को लेके, तो ये तो साफ साफ दिखता है। और ठीक है, सुबह सुबह कांड हो गया नेजी भाई वाला। नेजी भाई को अरमान कह रहे भैया तुम पानी वानी नहीं डाल के अंदर है, वो सब कुछ वहीं तैर रहा है। और नेजी कह रहा हाँ मैं पीछे मुड़ के थोड़ी देखूंगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अरमान कह रहा है भाई देखना चाहिए, पीछे मुड़ के देखो, एक बार ना हो तो 2 बार फ्लश करो, कुछ कुछ होता है जो रह जाता है, दोबारा फ्लश करो। उसको समझाया, नेजी कह रहा ठीक है समझ गया, गलती हुआ अपन के, कोई दिक्कत नहीं है, आगे से ध्यान रखेंगे, गलती हुई है गलती, ठीक है। बाहर आ गया अरमान, सरपंच, एक तो सरपंच बनता है बहुत तगड़ा, इसको बिग बॉस को बना ही देना चाहिए, कोई कैप्टन बना के इससे करा लो जो कराना है, इससे और जितना कंटेंट निकलवाना है ना निकलवा लो, इसका जहर और बाहर आ जाए, अच्छे से कर दो ये काम भी। बाहर आके रणवीर जी को बता रहा है कि उसने फ्लश नहीं किया, ये गंदगी कर दे, ये वो। रणवीर जी जाके कह रहे हैं बेटा दांत दिखाओ, दांत, नाखून दिखाओ, नाखून। उसको कह रहे हैं देखो बेटा फ्लश अच्छे से करो, एक बार ना हो दोबारा करो, पूरा दबा के रखो उस फ्लश को, ठीक है। कुछ कुछ होता है सामान ढीठ जो नहीं जाता है, उसको दबाओगे तो वो भी चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जेट लो, वो कुछ छींटे वीटे रह जाए तो वो साफ करो, उसके बाद पानी लग जाए तो टिश्यू पेपर से साफ करो। नहीं जी हाँ है, समझ गया हुआ है, समझ गया, सही कह रहे हो भाई आप, गलती गलती। नहीं जी भाई यार बड़ा स्वीट बंदा है यार, ये जो भी है बड़ा अच्छा बंदा है, रियल में बहुत अच्छा बंदा है यार। उसने बाद में आके कटारिया को भी कहा यार भाई क्या दोस्त पाए तूने यार, ऐसा कोई किसी के लिए नहीं करता, रियल में यार दोस्त पाए, शानदार।
और चंद्रिका जी का तो समझ ही नहीं आ रहा मामला। चंद्रिका जी तो बस एक तो पर्सनली इनको लेके आए अंदर, वो चिल्ला चिल्ली गुस्सा फुस्सा लड़ाई झगड़े की वजह से, और यहाँ आके इन्होंने रूप ही चेंज कर लिया पूरा ही, कुछ करके ही नहीं दे रही बिग बॉस को वही वाली चीज। बिग बॉस कह रहे साले क्या ले आया है यार, माथे पे हाथ धरा, पर्सनली मैंने बुलाया है तो साले कुछ कर ही नहीं रही है, ये तो मेरे लिए कुछ करने को मान ही नहीं रही है, कुछ करके ही नहीं दे रही है। मैं काय को लेके आया, पेशे खराब कर दी, एक जने की सीट खराब कर दी, किसी दूसरे को ढंग के आदमी को लाता कुछ होता, इसने कुछ किया ही नहीं है, और उसने रियल में कुछ किया ही नहीं है, उसका कोई स्टैंड ही नहीं है। वो उसको समझा रही है शिवानी को कि विशाल ने इतना कुछ कर दिया फिर तू उसके साथ बैठ रही है। अरे यार वो बंदी समझदार है, उसने बिल्कुल सही कहा है जो कहा है, वो उसके साथ बैठ रही है, उसको अच्छा लग रहा है बैठ रही है, वो बहन भाई की तरह बैठे हैं, तुझे क्या दिक्कत है बहन मेरी, तू अपना गेम खेल। तू उसको समझा रही है कि मैं एक तो मैं छोड़ के हम पे आ गई, हम ये चाहते हैं। अरे क्यों चाहते हो, जो चाहते हैं बिग बॉस चाहते हैं, बिग बॉस को चाहने दो, तुम मत चाहो कुछ भी। और शिवानी यार रात को 4 बजे तक वो बंदी उठ के देखने आई कि भाई कटारिया सोया नहीं सोया, विशाल सोया नहीं सोया, और पूरी रात वो बंदा सो नहीं पाएगा, अनकंफर्टेबल रहेगा पूरा। हथकड़ी यार, एक हाथ में हथकड़ी बंदी ऐसे हाथ है, कैसे नींद आएगी आदमी को, परेशान हो गया होगा। बाकी अब मुझे तो कंफर्म पता ही है, लाइव में भी दिखाई दिया कि जाएगा तो नहीं कटारिया, पर अब गेम तगड़ा हो जाएगा, ये वाली बात है। ठीक है, सना मकबूल भी यार बहुत शानदार, वो बंदी मतलब वो बंदी दोनों जगह बैठ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका ये है कि भाई वो मेरे से अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं तो मैं भी उनको अच्छे से ट्रीट कर रही हूँ, तुम मेरे से अच्छे से दोस्त बने हुए तो मैं तुम्हारे भी दोस्त बनी हूँ, तो भाई साफ ही फंडा है इनका। ठीक है, उसके अलावा बस मुझे अरमान वाली बड़ी दिक्कत खटकने लग गई ये चीज कि बार बार उसको क्यों नाम लेना है, क्या मतलब है उसको। बाकी दोस्ती के नाम पे भैया विशाल कटारिया एक नंबर दोस्त है, शानदार मामला चल रहा है भाई, ऐसी ही दोस्ती होनी चाहिए। और जो ये शिवानी और मकबूल ऐड हुए इसमें, शानदार यार, चारों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे, टॉप 5 में से ये 4 हों, मुझे जनरली फील हो रहा है। और अरमान का तो सीधा है कि रणवीर बड़े ऊपर नहीं जीते तो आप जीत जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको पता है मैं तो जीतना ही नहीं हूँ, मेरा तो नंबर है ही नहीं जीतने में, मेरी जैसी नीच हरकतें हैं तो मैं जीतूंगा तो किसी भी हालत नहीं, कम से कम नंबर तो बना लूं रणवीर भाई के सामने कि भैया आप जीत जाओ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कृतिका जी कह रही है मेरे को मौका दे बिग बॉस एक बार तो मैं चांटा मार दूं उसके, फिर से तुम वायलेंस करना चाह रहे हो, स्पेशल केस दिखा रहे हो हैं, फिर स्पेशल सब कुछ ही स्पेशल है, कुछ भी एक्सप्लेन कर देगा बंदा, थप्पड़ मारने के बाद मारो साले एक दूसरे को, हड्डी तोड़ दो, बटका खा जाओ एक दूसरे के, ये कोई तरीका है भाई। उस बेचारे ने गलती कर दी, छोटी सी गलती हो गई, उसके मुंह से कुछ निकल गया तो उस बात को खत्म करो ना। अब उसको गला घोट के मारना है क्या उस लड़के को, पर नहीं, उसके पीछे पड़े हुए अभी तक आज उस बात को 4 दिन हो गए, पर उसी बात के बारे में बात करे जा रहे हैं, उसी बात के बारे में बात करे जा रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। चंद्रिका जी तो फिर लेके घूम के बैठ जाती है, ये ऐसे। अरे ठीक है यार, वो जो भी है उसको करने दो बेचारे को, बहुत अच्छा कर रहा है वो, और आपसे बहुत अच्छा कर रहा है, और आपसे बहुत बढ़िया है, साफ साफ दिख रहा है। तो अब तो कल ये देखना है कि भैया जब कटारिया सेफ होगा, जब इन सब की शक्ल कैसी होगी, क्योंकि अरमान का तो रंग उड़ जाएगा शक्ल का। अरमान को हालांकि अंदर ही अंदर पता भी है कि जाएगा तो नहीं, जनता इसे जाने तो नहीं देगी, पर अरमान का चेहरे का रंग ही उतर जाएगा ये चीज देख के कि ले यार रह गया अंदर, हमने तो खूब कोशिश करी थी भगाने की। तो भैया बिग बॉस है ये, गेम देखना अब तगड़ा होगा, अब आंखें खुली हैं, अब और मजा आएगा। तो बाकी अपन अपनी इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, स्क्रीन पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अरे यार कर लो यार सब्सक्राइब, जब यहाँ तक देख लेते हो तो गरीब का भला हो जाएगा, कुछ कर लो यार सब्सक्राइब प्लीज। बाकी बाय बाय, जय श्री राम।